एक छोटे से गांव में दो पड़ोसी रहते थे। एक का नाम था बिरजू और दूसरे का नाम था मगन। बिरजू की पत्नी सुंदर तो बहुत थी, लेकिन वह बहुत चालाक और घमंडी थी। उधर लेकिन मगन की पत्नी देखने में सांवली थी, परंतु वह स्वभाव से बहुत अच्छी थी। हर किसी की मदद करना, प्रभु भक्ति करना उसके रोम रोम में बसा था। एक बार मगन और बिरजू को किसी कामवश परदेश जाना पड़ गया, तो दोनों ने अपनी पत्नी से कहा, देखो प्रिय, ये दो गायें हैं, दोनों का दूध निकालकर तुम्हें बेचना है और खूब पैसे कमाने हैं। ये कहकर वो दोनों परदेश को चले गए। बिरजू की पत्नी सुबह सुबह उठी और उसने अपनी गाय का दूध निकाला और उसे दूधिया को बेच दिया। बेचारी मगन की पत्नी इस बात से बिल्कुल अनजान थी। उसने जाकर बिरजू की पत्नी से पूछा, दीदी, आप दूध कहाँ ले जाती हो? तब बिरजू की पत्नी ने सोचा, अगर मैंने इसे सच में बता दिया तो ये भी खूब पैसे कमा लेगी और अपने पति की वाहवाही लूटेगी। क्यों ना मैं इसे झूठ मूठ बता दूं। बिरजू की पत्नी बोली, अरे बहन, पहाड़ी के पास एक भोले बाबा का मंदिर है, मैं तो रोज सवेरा जाकर उसमें सारा दूध चढ़ा देती हूँ। बड़ा ही पुण्य मिलता है बहन। गोरी तो थी ही भोली और भोले बाबा की भक्त भी। उसने सोचा, मैं भी कल से सारा दूध भोले बाबा के मंदिर में चढ़ा आऊंगी। अब तो गोरी भी सुबह सुबह उठी और गाय का सारा दूध लेकर वह भी भोले बाबा के मंदिर गई और सारा दूध उसने मंदिर में चढ़ा दिया। उधर बिरजू की पत्नी रोज अपना दूध दूधिया को बेच देती और गोरी सारा दूध भोले बाबा के मंदिर में चढ़ा आती। ऐसा करते करते धीरे धीरे दिन बीतने लगे और पूरा 1 महीना हो गया। अब तो बिरजू और मगन भी परदेश से वापस आ गए थे। बिरजू ने अपनी पत्नी से पूछा, दूध बेचकर कितने कमाए? तब बिरजू की पत्नी ने उसे पैसे देते हुए कहा, देखो जी, मैंने कितनी आमदनी कर ली। अब तो हमारा गुजारा बड़े अच्छे से चलेगा। उधर मगन ने भी अपनी पत्नी गोरी से कहा, भाग्यवान, दूध बेचकर कितने पैसे कमाए? गोरी बोली, मैंने कोई पैसा नहीं कमाया, मैंने तो सारा दूध भोले बाबा के मंदिर में चढ़ा दिया, उससे बहुत पुण्य मिलता है। मगन गुस्से में लाल हो गया और बोला, अरे पागल है क्या? सारा दूध भोले बाबा के मंदिर में चढ़ा दिया, इसका मतलब तूने एक भी रुपया नहीं कमाया। अब क्या होगा? पड़ोसन ने इतने पैसे कमा लिए और तू उससे कुछ भी ना सीख सकी। उसने एक मोटा सा डंडा उठाया और गोरी को मारना शुरू कर दिया। बेचारी गोरी रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसका पति उसे मारता रहा। उसके रोने की आवाज बाहर तक आ रही थी, इसीलिए पड़ोसन ने सारी बातें सुन ली और मन ही मन बड़ी खुश हो रही थी कि आज तो गोरी की पिटाई हो रही है। उधर गोरी के पति ने उसे रात को ही घर से निकाल दिया। गोरी रोते रोते भोले बाबा के मंदिर तक जा पहुंची और वहां पर जाकर गिड़गिड़ाने लगी। बोली, हे भोले बाबा, मुझसे क्या अपराध हुआ है जो मेरे पति ने मुझे इतना मारा? मैंने तो सिर्फ आपकी पूजा ही की थी, सारा दूध आपको अर्पण किया था और फिर भी मेरी इतनी पिटाई हुई। वह जोर जोर से रोते रोते वहीं पर बेहोश होकर गिर गई।
तभी अचानक से मंदिर की घंटी बजने लगी और भोले बाबा की मूर्ति से एक आवाज सुनाई देने लगी, गौरी बेटा उठो तो जरा। गौरी की जैसे ही आंखें खुली तो उसे अपने कानों पर विश्वास ना हुआ कि भोले बाबा की मूर्ति बोलती है। वह खुश होकर बोली, भोले बाबा क्या आप हैं? तब मूर्ति में से आवाज आई, हाँ बेटी मैं हूँ। तेरे साथ जो कुछ भी हुआ है मैं उसे बिल्कुल सही कर दूंगा। तो एक काम कर, ये पास में पड़े हुए कंकड़ पत्थर इस टोकरी में भर ले और अपने घर ले जा। गौरी बोली, बाबा मैं कैसे ले जा पाऊंगी? मुझे बहुत चोट लगी है, मैं तो घर तक जा भी नहीं सकती। भोले बाबा ने फिर से कहा, बेटी जैसा मैं कहता हूँ एक बार कर तो सही। गौरी ने धीरे धीरे वो सारे कंकड़ पत्थर एक टोकरी में भरे और उसे अपने सर पर रखा और अपने घर आ गई। गौरी के शरीर में एक अलग ही उत्सुकता से भर गई। उसके शरीर में बिल्कुल भी दर्द नहीं था। वह जल्दी ही अपने घर पहुंच गई। जैसे ही मगन ने दरवाजा खोला तो वह बोला, अरे दुष्टा, अब तक क्या तूने कम नुकसान किया था जो इन कंकड़ पत्थर को भी घर ले आई है? वह बोली, सुनो जी, आप इन्हें अंदर रख लो, सुबह मैं इन्हें बाहर डाल आऊंगी, अभी आप मुझे अंदर आने दो। उसके पति ने उसे ना चाहते हुए भी अंदर ले लिया। अब जब सुबह हुई और गौरी उस पलिया को उठाकर फेंकने के लिए जाने लगी तो देखा कि उसमें बहुत सारे हीरे मोती भरे पड़े थे। ये देखकर गौरी को अपनी आंखों पर विश्वास ना हुआ। उसने अपने पति को बुलाया कि देखो तो जरा क्या चमत्कार हो गया, ये कंकड़ पत्थर कैसे हीरे मोती बन गए। ये देखकर तो मगन की आंखें भी फटी की फटी रह गई। लेकिन ये सब उसकी पड़ोसन देख रही थी। उसे हुआ कि क्यों ना मैं भी ऐसा ही करूं। लालची औरत थी, इसीलिए उसने भी ठान लिया कि मैं भी रात को भोले बाबा के मंदिर जाऊंगी। उसने अपने पति से कहा कि आज आप मुझे खूब पीटना। उसका पति बोला, अरे तू पागल हो गई है, क्यों खुद पीटना चाहती है? फिर बिरजू की पत्नी ने उसे सारी बात बताई तो बिरजू भी लालच में आ गया और उसने अपनी पत्नी को खूब मारा और खूब ही मारा। उसने उसे लहूलुहान कर डाला। अब बिरजू की पत्नी भी रात को रोते रोते भोले बाबा के मंदिर जा पहुंची और वहां पर खूब गुहार लगाने लगी, हे भोले बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने सारा दूध तेरे मंदिर में चढ़ा दिया। इस वजह से मेरा पति मुझे बहुत मारता है। अब मैं क्या करूं? मुझे बचा लो। भोले बाबा तो अंतर्यामी हैं, वो सब देख रहे थे, लेकिन वो फिर भी बोले, हाँ बेटी बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? बिरजू की पत्नी ने सारी बात बता दी। तब भोले बाबा बोले, ठीक है, तो इस पलिया में ये कंकड़ पत्थर भरकर ले जा, सब सही हो जाएगा। उसने तुरंत ही सारे कंकड़ पत्थर उस पलिया में भरे और अपने घर की ओर जाने लगी। जल्दी जल्दी वह अपने घर पहुंच गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। अब तो इंतजार हो रहा था कि कब सुबह हो और कब ये हीरे मोती में बदल जाएं। थोड़ी देर बाद ही सुबह हो गई। जैसे ही पति पत्नी ने उत्सुकता पूर्वक उस पलिया को खोला तो क्या देखा, उसमें बहुत सारे सांप बिच्छू उनकी ओर दौड़ रहे थे। उसकी पत्नी और बिरजू को एक सांप ने डस लिया
और दोनों चिल्लाते चिल्लाते घर से बाहर भाग। इसीलिए कहा जाता है कि हमें किसी के साथ भी कभी गलत नहीं करना चाहिए। भगवान के पास हर किसी के कर्मों का लेखा होता है। हमें अपने कर्मों को हमेशा सही तरीके से करना चाहिए, जिससे प्रभु हमें हमेशा सही फल ही दें। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।